मूवी के स्टार्ट में आइलैंड दिखाया जाता है जहाँ पर एक छोटा सा घर होता है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के खिलौने पड़े होते हैं। वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची होती है जो अपनी फैमिली के साथ रहती थी। वो 5 साल की है और उसका नाम एंजेला है और वो बहुत प्यारी है। वो अपने घर में खिलौनों के साथ खेल रही होती है। अब अगले सीन में हम एंजेला को अपनी माँ के साथ देखते हैं। वो लोग एक शिप पर आए होते हैं। आज एंजेला के फादर ने ऑस्ट्रेलिया जाना होता है तो शिप पर इनका बहुत लंबा सफर होता है और ये अपने फादर को गुड बाय कहने आई थी। एंजेला के फादर इसके पास आते हैं, इसे गले से लगाते हैं। एंजेला की माँ इसे उठाती है और अपना नन्हा सा हाथ हिलाकर अपने फादर को गुड बाय कहती है। इसके फादर भी इसे गुड बाय कहकर चले जाते हैं। अब यहाँ पर ये सीन खत्म हो जाता है तो 2 साल गुजर जाते हैं। एंजेला अब 7 साल की हो चुकी है। इसके बाल भी बड़े हो चुके हैं। वो अपनी माँ के साथ चर्च पर जाती है क्योंकि आज क्रिसमस की शाम होती है। वहाँ पर एक बेबी का स्टैचू होता है। एंजेला इसके पास जाकर बताती है कि मैंने एक खूबसूरत डॉल देखी है। इसके भी ब्राउन बाल और कलर्ड आईज हैं। मुझे लग रहा है कि मेरी माँ मुझे वो क्रिसमस पर गिफ्ट करेंगी। प्लीज दुआ करना। और वो खुद भी गॉड से प्रे करती है। वो बहुत खुश होती है और खुशी खुशी अपने घर जाती है। जैसे ही वो लोग घर पहुँच जाते हैं तो एंजेला की माँ अपने नेबर से बात करने लगती है। एंजेला को ऐसा लगता है जैसे वो इसके गिफ्ट के बारे में बात कर रही है, पर जब इसकी माँ देखती है कि वो हमारी बातें सुन रही है तो एंजेला अंदर भाग जाती है और अपने बहन भाइयों से बातें करने लगती है। वो टोटल 4 बहन भाई हैं। एंजेला की माँ उन सब से कहती है कि तुम सब अपने कमरे में ऊपर जाओ और जाते साथ ही उन्हें वापस बुला लेती है और कहती है आओ आज मैं तुम लोगों को एक जिन और एक किंग की स्टोरी सुनाऊंगी। एक बार एक जिनी एक किंग और एक आदमी के पास आता है और उनसे कहता है कि आज तुम लोग मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। किंग ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और इससे कहता है कि मुझे बहुत सारा सोना चाहिए। पर जो आदमी किंग के साथ होता है वो सिर्फ यही कहता है आई विश। यहाँ पर मदर चुप हो जाती है तो बच्चे पूछते हैं कि माँ इसने विश क्या किया था। तो अब इनकी माँ कहती है कि बस सुनते रहो। अब इसके बाद कई साल गुजर जाते हैं। किंग और उस आदमी की दोबारा से मुलाकात होती है, यानी इतने साल के बाद वो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। किंग इतना ज्यादा अमीर था कि इसके पास सोना खत्म ही नहीं हुआ था, लेकिन वो उदास रहता था। जबकि जो दूसरा आदमी था वो बहुत ही ज्यादा खुश था, लेकिन इसके पास सोना ही नहीं था। किंग इससे कहता है कि तुमने क्या विश किया था, तुम इतने ज्यादा खुश कैसे हो। तो वो कहता है मैंने सिर्फ यही कहा था आई विश। इसके बाद इसकी माँ स्टोरी सुनाना बंद कर देती है तो इनके बच्चे इनसे कहते हैं मामा आगे क्या हुआ। तो इनकी मामा इनसे कहती है कि बस पहले तुम जाकर अपना कमरा साफ करो, बाकी की कहानी मैं बाद में सुनाऊंगी। तो बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और जल्दी से ऊपर चले जाते हैं ताकि अपना कमरा जल्दी से साफ कर लें और बाकी की कहानी सुन लें। कमरा साफ करते करते वे एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि लगता है कि मामा पापा को मिस करती हैं। वो हमेशा उदास रहती हैं तो वो प्लान करते हैं कि वो उनको सरप्राइज देंगे पापा को वापस लाकर। वो जल्दी से ग्राउंड में जाते हैं और इसको खोदना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम इसको ऑस्ट्रेलिया तक खोदेंगे और पापा को इसी टनल में से वापस लेकर आएंगे। वो तो बच्चे थे, उन्हें तो कुछ भी नहीं पता था। वो ये भी नहीं जानते थे कि इसमें बहुत सारा टाइम लग सकता है, यहाँ तक कि कई साल ऐसा करना तकरीबन नामुमकिन है और बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तभी इनकी माँ वहाँ पर आती है और उन्हें रोकती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोगों ने सारा ग्राउंड खराब कर दिया है। बच्चे अंदर चले जाते हैं लेकिन दोनों छोटे बहन भाई एंजेला और उसका छोटा भाई वहीं पर रुकते हैं। वहाँ से सीधा अपने हमसाये के सहन में चले जाते हैं। वो बहुत ही अच्छी औरत होती है, लेकिन जब वो ये देखते हैं कि ये लोग इनके सहन में खुदाई कर रहे हैं तो उन्हें गुस्सा आ जाता है और बच्चे डरकर भाग जाते हैं और इनका सामना अपनी माँ से होता है। बच्चे अपनी माँ से कहते हैं कि हम बोर हो रहे हैं, क्या हम टॉय शॉप जा सकते हैं। तो उनकी माँ हाँ कह देती है, लेकिन बच्चों का प्लान कुछ और ही था। इन लोगों ने लाइब्रेरी ही जाना था ताकि वो ऑस्ट्रेलिया का नक्शा देख सके, क्योंकि वो लोग अभी भी खुदाई करके ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते थे, अपने पापा को वापस लाना चाहते थे। अब वो लोग लाइब्रेरी में बैठकर बुक पढ़ने लगते हैं, लेकिन एक दूसरे से लड़ने लगते हैं कि मुझे बुक दो, मुझे बुक दो। इसी वक्त बुक नीचे गिर जाती है, वहाँ पर शोर होता है तो वो जल्दी से भागकर बाहर चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें बूढ़ा आदमी मिलता है जिसने हैट पहन रखी होती है। वो बहुत ही गरीब होता है लेकिन बहुत ही अच्छा होता है। वो उनसे उनकी गाय के बारे में पूछने लगते हैं जिसने आज ही एक काफ को पैदा किया है। बच्चे कहते हैं कि हमें भी उस काफ को देखना है, वो कितना प्यारा होगा। पर बूढ़ा आदमी इन लोगों से कहते हैं कि वो बहुत बीमार है, उनके पास इतने पैसे भी नहीं है कि इनका इलाज करवा सके। दोनों बच्चे ये सुनकर भागने लगते हैं ताकि इनके लिए किसी डॉक्टर को ढूंढ सके। भागते भागते उन्हें अगली गली में एक आदमी मिलता है जो कि अकॉर्डियन बजा रहा होता है और साथ साथ गा रहा होता है और लोग इसको पैसे देते हैं। बच्चे इसको बताते कि हम ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, हमें अपने पापा को वहाँ से लाना है। तो वो आदमी कहता है कि शिप से जाओ। बच्चों का ध्यान डॉक्टर पर से हट जाता है और उन्हें एक
आइडिया आता है कि पैसे किस तरह से कमाने हैं। ये लोग एक क्लब में जाते हैं, वहाँ पर एंजेला गाना गाने लगती है लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तभी इसका भाई भी इसके साथ आ जाता है। ये दोनों मिलकर गाते हैं और लोग बहुत ही खुश होकर इनको पैसे देते हैं। दोनों बहन भाई बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि अब हम इन पैसों से शिप के टिकट खरीदेंगे। वो खुशी खुशी जाने लगते हैं लेकिन उन्हें रास्ते में वही हमसाई औरत मिलती है जो उन्हें बताती है कि बूढ़े आदमी की गाय बहुत बीमार है, जल्दी ही उसका इलाज ना हुआ तो वो भी मर सकती है। बच्चों को याद आता है कि इनको तो डॉक्टर ढूंढना है। वो उसी क्लब में जाते हैं और पूछते हैं कि क्या आपको किसी डॉक्टर का पता है, तो वहाँ के लोग उन्हें एक डॉक्टर का एड्रेस देते हैं। ये दोनों वहाँ पर जाते हैं। दरवाजा एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची खोलती है। वो और उसकी मामा बहुत अच्छी होती है। वो इन बच्चों को केक और चाय देते हैं लेकिन इनके फादर बहुत मसरूफ इंसान थे और यही एक वेट डॉक्टर थे जो कि जानवरों का इलाज करते थे। ये दोनों बच्चे एंजेला और उसका भाई डॉक्टर के पास जाते हैं। वो डॉक्टर इनसे पूछते हैं कि अच्छा तो बच्चों, तुम लोग क्या करना चाहते हो, अपनी जिंदगी में अभी तक क्या करते आए हो। बच्चे बहुत ही मासूम तरीके से इनको बताते हैं कि हमें अपने पापा को ढूंढने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना और उन्हें वापस लाना है और हम एक डॉक्टर को भी ढूंढ रहे हैं। अंकल, हमें एक गाय को ठीक करना है। तो वो आदमी इनको कहता है कि ये तुम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि अभी तुम लोग बच्चे हो, और अगर हाँ तुम लोगों ने मुझे प्रूव कर दिया कि तुम लोग ये कर सकते हो तो मैं तुम लोगों की मदद करूंगा। इस गाय को ठीक करने में एंजेला के भाई को बहुत बुरा लगता है क्योंकि इस डॉक्टर के दिल में जरा रहम नहीं है। उसे गाय के बारे में बुरा ही नहीं लग रहा, तो वो बहुत बुरा महसूस करके बाहर आ जाता है। पर एंजेला इसके पीछे जाती है और कहती है भाई परेशान नहीं हो, हम ऐसा ही कर सकते हैं। पापा को ऑस्ट्रेलिया से लाएंगे और फिर डॉक्टर की मदद लेंगे। तभी इनके पीछे वो छोटी बच्ची आती है और कहती है कि सुनो, अगर तुम लोग चाहते हो तो मैं तुम लोगों को ज्वाइन कर सकती हूँ, हम मिलकर शिप में जा सकते हैं, तुम्हारे पापा को वापस ला सकते हैं। अब वो लोग एक साथ चलने लगते हैं। एंजेला इस छोटी बच्ची को वही कहानी सुनाती है जो इसकी माँ ने उसे सुनाई थी, इसी किंग और जिनी के बारे में। अब वो लोग एक साथ शिप पर जाते हैं और वहाँ एक आदमी से कहते हैं कि हमें टिकट दे दे। एंजेला इसे पूरे पैसे भी देती है लेकिन वो इनको उठाता है और बाहर निकाल देता है, ये समझते हुए कि ये तो बच्चे हैं और कोई भी इनको बच्चा समझकर टिकट नहीं देता। तो ये लोग पिछली साइड पर चले जाते हैं। यहाँ पर दीवार से कूदते हुए ये लोग शिप के अंदर चले जाते हैं पर जल्दी ही पकड़े जाते हैं। एंजेला तो भाग जाती है, बाकी दोनों को वर्कर पकड़ लेते हैं। अब भागते हुए एंजेला शिप के ऊपर जाती है और उसके फादर की पिक्चर उसकी पॉकेट से गिरकर टूट जाती है। वो बहुत उदास हो जाती है और टाइम पूरा हो जाता है। वो शिप के अंदर नहीं जा पाती। तब एंजेला को भी वर्कर पकड़ लेता है और अब वो शिप वर्कर बच्चों को पुलिस को दे देते हैं और वो लोग हॉर्स कार्ट में बैठकर घर की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में एंजेला को वही शॉप नजर आती है। यहाँ पर इसने वो प्यारी सी डॉल देखी थी। जब वो इसे देखती है तो उदास हो जाती है क्योंकि उसकी माँ ने ये डॉल उसे गिफ्ट करनी होती तो वो ये डॉल शॉप से लेकर जा चुकी होती, पर ये डॉल तो वहीं पर पड़ी है। खैर अब ये लोग घर पहुंच जाते हैं। एंजेला अपनी माँ से सॉरी करती है और कहती है कि मामा, हम आपको खुश करना चाहते थे लेकिन सॉरी, हम ऐसा नहीं कर पाए। इनकी मामा इनको माफ कर देती है और बाकी की कहानी सुनाने लगती है, पर इससे पहले इन सबसे कहती है कि इसी आदमी की तरह आंखें बंद करके आई विश कहो। बच्चे आंखें बंद करके कहते हैं आई विश और आंखें खोलते हैं तो इनके सामने इनके फादर होते हैं। बच्चे बहुत खुश हो जाते और अपने फादर के गले लग जाते हैं। इससे ज्यादा खुशी का मौका इनके लिए हो ही नहीं सकता था। इनकी माँ इनसे कहती है कि बस उस आदमी की भी यही विश थी कि वो खुश रहे, तुम लोगों की भी विश गॉड ने पूरी कर दी और तुम्हें खुशी मिल गई। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बच्चे आज खुश हैं। अब एंजेला अपनी फैमिली को उस डॉक्टर की बात बताती है और अपनी फैमिली को लेकर उस डॉक्टर के घर चली जाती है। यहाँ सब बहुत हैरान होते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारे फादर कैसे आ गए। एंजेला, क्या तुम उन्हें ऑस्ट्रेलिया से लेकर आई हो? तो एंजेला बताती है कि मैंने इनके लिए विश की थी और मेरे पापा विश के बाद ही मेरे पास आए हैं। वो छोटी बच्ची कहती है सच में? फिर तो मैं भी विश करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पापा मुझे टाइम नहीं देते। और वो कहती कि प्लीज गॉड मेरे फादर मुझे टाइम दिया करे और मेरे साथ खेला करे। तभी इस छोटी बच्ची के फादर इससे कहते हैं कि आओ प्यारी बच्ची, गाय और उसके बच्चे का इलाज करने चलते हैं। यहाँ इस छोटी बच्ची की विश भी पूरी हो जाती है, यानी अब एंजेला की विश भी पूरी हो चुकी थी और इस छोटी बच्ची की भी। खुदा कितना मेहरबान है, हम विश करते हैं और गॉड से प्रे करते हैं तो हमारी विशेष जरूर पूरी होती हैं। और अगर कभी विश पूरी ना हो सके तो इसके बदले में गॉड हमें बहुत ज्यादा इनाम देते हैं। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अगर कोई विश की जाए गॉड उसे सुने ही ना। एंजेला अपनी कमाई से उसी गाय के बच्चे के लिए सॉक्स खरीद लेती है और उसी बूढ़े आदमी को पहुंचा देती है। फिर वो सारी फैमिली चर्च में जाती है। एंजेला गॉड का शुक्रिया अदा करती है और दूर बैठे हुए उसी बेबी स्टेचू को बताती है कि मुझे और मॉम को मेरा गिफ्ट मिल गया। साथ ही वो अपने फादर को भी प्यार से देखती है और उन्हें गले से लगा लेती है। अब रात को जब सब बच्चे सो जाते हैं तो उनके फादर इनके अलग अलग रूम में जाते हैं और इनको भी प्यार से देखते हुए प्यार करते हैं और कहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, अब हम सब साथ रहेंगे और बहुत खुश रहेंगे। यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।